हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए अमेजिंग पार्ट लेकर के मर्न करंट ऑपरेशंस, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है मर्न का, उसी का ये पार्ट 2 है। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर विजिट करिए और इस वाले प्लेलिस्ट को ब्राउज करिए। मर्न करंट ऑपरेशंस में आपसे प्रीवियसली फ्रंट एंड का सेटअप करवाया गया था, उसी में हम आगे काम करेंगे और इस तरीके का यूआई प्रिपेयर करेंगे अपने फ्रंट एंड वाले प्रोजेक्ट में। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट को टर्मिनल में ओपन करिएगा। देखिए फ्रंट-एंड को हमने ओपन कर लिया है। मर्न करड इसके नाम से फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर फ्रंट-एंड होगा। उसको ओपन करके npm रन डेव करके प्रोजेक्ट को ज़रा कंपाइल कर लीजिए। ये जो यूआरएल होगा इसको कॉपी कर लेना है, ब्राउज़र में ला कर के पेस्ट कर दीजिए। मर्न करड ऑपरेशन जो आपने लिखा था वो दिख जाएगा आपको। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को वीएस कोड में भी ओपन कर नोटिस करिए मैंने ओपन कर लिया। ये जो डिव है इसमें आपको क्लास नेम का यूज़ करना है। क्लास नेम डिफाइन करिए इस तरीके से। सबसे पहले आप इसमें डिफाइन करिए min -h स्क्रीन। इसका मतलब इसका जो हाइट होगा वो फुल स्क्रीन का हो जाएगा। bg-rows-100 ये कलर डिफाइन कर ना करने से नोटिस करिए आपको बैकग्राउंड कलर चेंज होता हुआ दिखेगा और इसका जो हाइट है वो 100 bh हो जाएगा। इसमें आपको फ्लेक्स डिफाइन करना है और फ्लेक्स हाइफन कॉल भी डिफाइन करना है, तो ऐसे डिफाइन कर दीजिए ज़रा। इसके साथ-साथ आपको आइटम्स हाइफन सेंटर भी डिफाइन करना है। डिफाइन करिए ज़रा इस तरीके से। ये सब टेलविंड की क्लासेस हैं, ठीक है? इंटर प्रेस करके अरेंज कर लेंगे, अगर ज़्यादा क्लास हो रहा है तो मैं इंटर प्रेस कर दिया इस तरीके से। इसके साथ-साथ आप एमडी हाइफ़न कोलन हाइफ़न पी हाइफ़न 4 ये क्लास डिफाइन कीजिएगा। तो इसमें पैडिंग 4 आ जाएगा, ठीक है? ये जो H1 है आपने जो लिख रखा है इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए। एक डिव स्टार्ट करेंगे और इस डिव में आपको इस H1 को रखना है इस तरीके से। ये जो H1 है इसमें फ़ॉन्ट बोल्ड लगा होगा, टेक्स्ट सेंटर लगा है, ठीक है? इसको हटा दीजिए, टेक्स्ट सेंटर हटा दीजिए। टेक्स्ट रेड की जगह आपको टेक्स्ट हाइफ़न व्हाइट डिफाइन करना है इस तरीके से। और टेक्स्ट 5 एक्सेल, तो इसके पहले एमडी कॉलन लगाइएगा, तो ये बड़े डिवाइस के लिए 5 एक्सेल रहेगा और टेक्स्ट हाइफ़न 2 एक्सेल डिफाइन कर दीजिएगा छोटे डिवाइस के लिए। इस छोटे डिवाइस के लिए 2 एक्सेल और बड़े डिवाइस के लिए 5 एक्सेल, ठीक है? तो H1 में आपको ये क्लासेस लगा देना है। इसके साथ-साथ आपको H1 में, ठीक है, इतना कैपिटलाइज़ भी डिफाइन करिए ज़रा, तो कैपिटलाइज़ ताकि सभी का यानी कि कैपिटल लेटर में वो दिखे आपका। तो यहाँ पर आप कैपिटलाइज़ क्लास लगाने से सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखेगा। नोटिस करिए कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। ठीक है। ये जो आपका डिव है के ऊपर H1 के ऊपर इसमें आपको क्लास नेम का यूज़ करना है। सबसे पहले आप इसमें फ्लेक्स डिफाइन करिएगा और आइटम्स हाइफ़न नहीं जस्टिफाई हाइफ़न बिटवीन डिफाइन कर दिए। तो जस्टिफाई हाइफ़न बिटवीन सबसे पहले ये डिफाइन करिए, उसके बाद आपको आइटम्स हाइफ़न सेंटर डिफाइन करना है। नहीं इसको हटा दीजिए आइटम सेंटर को। इसमें आप आइटम्स सेंटर भी लगाइए ज़रा इसमें और इसमें आपको बीजी हाइफ़न ब्लू हाइफ़न 600 ये कलर देना है तरीके से। तो बीजी ब्लू 600 कलर दे दीजिएगा। इंटर प्रेस करके अरेंज कर लीजिए अगर ज़्यादा क्लास हो रहा है तो, और इसके बाद आपको डिफाइन कर देना है जो है विड्थ, तो W-10/12 तो डिफाइन कर दीजिएगा इस तरीके से और यहाँ पर आपको MY5 और P-4 डिफाइन कर दें। MY5 P-4 ये डिफाइन कर दीजिए। ये आपको यहाँ पर देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर ब्लू दिखेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाइए, ठीक है। मर्ज करंट ऑपरेशन ये लिखा हुआ है। इस साइड में मुझे एक बटन चाहिए, तो ऑलरेडी जस्टिफाई बिटवीन लगा हुआ है। नोटिस करिए जस्टिफाई बिटवीन हमने लगा रखा है। ये जो H1 है इसके ठीक नीचे बटन, इसको स्टार्ट करिएगा। बटन को आपको इम्पोर्ट करना होगा एंटिटी के अंदर से, तो सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बटन को इस तरीके से इम्पोर्ट करिएगा एंटिटी के अंदर से और आइकन को भी इस तरीके से आपको इम्पोर्ट कर लेना है, प्लस आउटलाइन वाला जो आइकन होगा एंड डिज़ाइन स्लैश आइकन के अंदर से। तो ऐसे इम्पोर्ट करिएगा जैसे इम्पोर्ट किया गया है। अब ये जो H1 है इसके ठीक नीचे आ जाओ। बटन जो कंपोनेंट है इसको इस तरीके से शॉर्ट हैंड से स्टार्ट करके क्लोज़ कर देंगे। इसमें सबसे पहले आपको आइकन के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है और इसमें डिफाइन कर देना है अपना आइकन। तो प्लस आउटलाइन ये जो आइकन है इसको आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए और इसमें आपको शेप के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है। शेप का वैल्यू आपको डिफाइन कर देना है सर्कल। साइज़ में आपको डिफाइन कर देना है इस तरीके से लार्ज। के साथ-साथ आप इसमें क्लास नेम क्या यूज़ करिएगा, BG-blue-700 ये कलर दे दीजिए। टेक्स्ट हाइफ़न व्हाइट ये कलर डिफाइन कर दीजिए। आउटपुट देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, तो नोटिस करिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर आइकन आ गया। इसमें जो बॉर्डर है वो नहीं चाहिए, तो बॉर्डर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आपको टाइप का वैल्यू डिफाइन कर देना है टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइप का वैल्यू टेक्स्ट डिफाइन करेंगे तो जो बॉर्डर आ रहा था वो नहीं आएगा। ये देखिए, ये जो आपका अ, ब्लू वाला बॉक्स है ये राउंडेड होना चाहिए, तो इसमें आपको राउंडेड क्लास डिफाइन कर देना है। ऊपर की तरफ जाइए और फ्लेक्स के बगल में राउंडेड बस ये डिफाइन कर दीजिए। हल्का-सा बॉर्डर रेडियस आ जाएगा, ये आ गया ना? परफेक्ट।
ये जो बटन का बैकग्राउंड कलर है इसको ग्रीन करेंगे, तो यहाँ पर आइए बटन जहाँ पर आपने बेजिक कलर डिफाइन किया है, ये देखिए इसको आप ग्रीन कर दीजिए, ठीक है? और ग्रीन देख लेते हैं कितना गाढ़ा आया, ठीक है? तो आप इसको ग्रीन 400 डिफाइन करिएगा, देखते हैं, ठीक है? अब ये ठीक है, परफेक्ट। अब हमें इसके नीचे जो है टेबल बनाना है, तो टेबल बनाना बड़ा ही आसान है। आइए ज़रा वीएस कोड में, तो ये जो आपका डिव होगा, डिव के ठीक नीचे वो टेबल को स्टार्ट करना है। ये जो टेबल है इसको आपको एंटिटी के अंदर से इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर लीजिएगा। यहाँ टेबल में कॉलम्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा इस तरीके से और इसका वैल्यू कॉलम्स डिफाइन कर दीजिए फिलहाल। अभी हम बनाएँगे, ये जो कॉलम्स है ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अभी हम बनाएँगे, डेटा सोर्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा। डेटा सोर्स में अभी यहाँ पर अरे डिफाइन कर दीजिए यानी कि एम्प्टी अरे। तो अभी हमें कॉलम्स का डेफिनिशन करना होगा। ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ ये जो ऐप कंपोनेंट है इसमें आपको कांस्टेंट बनाना है ज़रा इस तरीके से कॉलम्स के नाम से, ठीक है? तो यहाँ पर डिफाइन करिए ज़रा कॉलम्स के नाम से कांस्टेंट और इसका वैल्यू अरे होगा। इसमें आपको पहला ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है इस तरीके। टाइटल में आप प्रोफाइल डिफाइन करिएगा, ये कॉलम का नेम हो जाएगा। डेटा इंडेक्स में भी प्रोफाइल और की का वैल्यू प्रोफाइल डिफाइन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर एक कॉलम बन जाएगा, ये देखिए प्रोफाइल के नाम से। अगला मुझे नेम के नाम से बनाना है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और जहाँ पर टाइटल का वैल्यू प्रोफाइल है यहाँ पर नेम कर दूँगा। यहाँ पर मैंने नेम कर दिया और यहाँ पर भी मैंने नेम कर दिया। तो नोटिस करिए एक और कॉलम बन जाएगा। तो जितना भी कॉलम चाहिए वो मैं ब बना देता हूँ एक ही बार। इस तरीके से नेम के बाद आपको ईमेल के लिए, उसके बाद आपको मोबाइल के लिए, ठीक है? उसके बाद आपको डीओबी के लिए, ऐसे ही आपको डिफाइन कर देना है। जितना भी फ़ील्ड रहेगा, जेंडर और उसके बाद एड्रेस, ठीक है? बस आपको कुछ करना नहीं है, ऑब्जेक्ट को बढ़ाते हुए चले जाना है। देखिए, प्रोफ़ाइल, नेम, ईमेल, मोबाइल, डीओबी, जेंडर, एड्रेस, तो मुझे इतना ही फ़ील्ड चाहिए इसलिए मैंने इतना डिफाइन किया है। अगर आपको और ज़्यादा कुछ चाहिए तो उसके लिए बस आपको कॉलम यानी कि एक ऑब्जेक्ट बढ़ा देना है और जो भी कॉलम नेम चाहिए वो आपको डिफाइन कर देना। सिंपल हो जाएगा। ठीक है? ये जो टेबल है हमारा, इसका विड्थ इसके बराबर होना चाहिए, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपका टेबल है उसमें जाएँगे, तो टेबल हमारा कहाँ है? ये रहा, इसमें आपको क्लास नेम का यूज़ करना है और W-10/12 ये डिफाइन कर देना है कि आपका जो टेबल का विड्थ है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए, है ना? इस तरीके से बढ़ गया, परफेक्ट। ये जो एड्रेस है इसके बगल में मुझे एक्शन के लिए एक कॉलम चाहिए यानी कि एडिट और डिलीट का आइकन चाहिए। तो उसके लिए आपको फिर से कॉलम्स में जाना है ऊपर की तरफ। जाइए ज़रा कॉलम्स में, ये जो एड्रेस वाला होगा इसी को आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको एक्शन लिख देना है। एक्शन डिफाइन कर दिया। की में भी आपको एक्शन डिफाइन कर देना है इस तरीके से और एड्रेस की जगह पे यहाँ पर भी आपको एक्शन डिफाइन कर देना है। डेटा इंडेक्स और की का वैल्यू ज़रूर चेंज करके रखेंगे। यानी कि ये देखिए एक्शन वाला कॉलम यहाँ पर आ गया। इसमें बटन चाहिए तो यहाँ पर आपको रेंडर के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करना है और इसका वैल्यू एक फंक्शन होगा, तो फंक्शन ब्रैकेट डिफाइन करिएगा। कॉलबैक के यानी कि इसमें कॉलबैक डिफाइन करिएगा इस तरीके से और पैरेंथेसिस के अंदर एक डिव आपको स्टार्ट करना है, तो डिव को स्टार्ट करके क्लोज़ कर लीजिएगा। इस डिव के अंदर आपको बटन बनाना है, तो बटन तरीके से शॉर्ट हैंड से क्लोज़ करेंगे और यहाँ पर आपको इस बटन में क्लास का यूज़ करना है, यानी कि क्लास नेम का यूज़ करना है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट हाइफ़न ग्रीन डिफाइन कर दें तरीके से। इसके साथ-साथ आपको डिफाइन करना है आइकन के नाम से प्रॉपर्टी और आइकन में आपको डिफाइन करना है इसमें जो है एडिट आउटलाइन, ठीक है? तो यहाँ पर आप एडिट आउटलाइन ये आइकन डिफाइन करिए ज़रा इस तरीके से, क्लोज़ कर देंगे और शेप में आपको डिफाइन कर देना है ज़रा सर्कल और यहाँ पर आपको टाइप का वैल्यू डिफाइन कर देना है टेक्स्ट, इतना डिफाइन करना है। ये बटन को कॉपी कर लीजिएगा कंट्रोल सी करके और यहाँ पर आप पेस्ट करिएगा। एडिट की जगह आपको डिलीट आउटलाइन इस आइकन का यूज़ करना है, ठीक है? इस तरीके से और जहाँ पर आपने टेक्स्ट ग्रीन दिया है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट रोज़ डिफाइन करना है रोज़ और इसका कलर डिफाइन करिएगा 500 टेक्स्ट रोज़ हाइफ़न 500 और ऊपर की तरफ जो आपने कलर दिया था, टेक्स्ट ग्रीन 500 डिफाइन करिएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? और देख लेते हैं आउटपुट कैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आना चाहिए बटन बट नहीं आ रहा है, तो ठीक है देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है बटन। बटन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें डेटा नहीं है, यानी कि टेबल में कोई डेटा नहीं है, तो डेटा ज़रा डालेंगे तब जा कर के यहाँ पर आपको बटन दिखेगा। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहीं पर आइए ज़रा और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है डेटा के नाम से कॉलम्स को मिनिमाइज़ करिएगा और इसी कॉलम के ठीक नीचे एक कांस्टेंट बनाइएगा ज़रा इस तरीके से डेटा के नाम से। ये सब स्टैटिक अभी हम बना रहे हैं, बाद में हम इसको चेंज करेंगे, डायनामिक सब कुछ आएगा। एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करिएगा, सबसे पहले आपको प्रोफाइल सेट करना है, तो प्रोफाइल इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा इस तरीके से, ठीक है? और प्रोफाइल में आपका इमेज हो जाएगा, तो ये जो प्रोफाइल आपने एक्सेस किया है ना, वो इस डेटा इंडेक्स का वैल्यू ये प्रोफाइल है, ठीक है? ये प्रोफाइल आप एक्सेस कर रहे हो, तो जैसे यहाँ पर लिखा होगा, वैसे आप एक्सेस करिएगा। अब प्रोफाइल की जगह में क्या दिखेगा? इमेज दिखेगा ना? तो इमेज आपको इम्पोर्ट करना होगा एंटिटी के अंदर से इसको इम्पोर्ट कर लीजिएगा। इसमें आपको अभी फ़िलहाल विड्थ का यूज़ करना है, विड्थ डिफाइन कर देना है 40 30 40 ठीक है। एसआरसी का यूज़ करिएगा। एसआरसी में हमें कहीं से यूआरएल लाना होगा, तो एक काम करते हैं, मैं डमी यूआरएल का यूज़ सर्च कर लेंगे डमी इमेजेज़, इमेजेज़ में आ जाएँगे और यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, ओपन इन न्यू टैब इस पे क्लिक करना है, नए टैब में ये ओपन हो जाएगा। ये जो कॉपी कर लीजिएगा इसको, ठीक है?
यहाँ पर आ जाइए एसआरसी में पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। इसके साथ-साथ आपको क्लास भी डिफाइन करना है, तो क्लास नेम का यूज़ करिएगा और डिफाइन करिएगा राउंडेड हाइफ़न फुल ताकि बॉर्डर यानी कि रेडियस दिखे ये, ठीक है? नोटिस करिए यहाँ पर इमेज आ जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर इमेज नहीं आया क्योंकि आपने डेटा का यूज़ नहीं किया। ये जो डेटा है ना इसका टेबल में आपको यूज़ तो यहाँ पर आइए, अभी हम डमी बना रहे हैं स्टैटिक, बाद में हम इसको चेंज करेंगे सब कुछ सर्वर से आएगा। तो यहाँ डेटा सोर्स में ये डेटा डिफाइन कर दीजिएगा। ये देखिए आ गया इमेज परफेक्ट। क्लिक करेंगे तो बड़े साइज़ में दिखेगा। याद रहे ये जो इमेज कंपोनेंट है ना इसको आपको एंटिटी के अंदर से इंपोर्ट ज़रूर कर लें। अब इसके ठीक नीचे नेम दिखना चाहिए, तो नेम को एक्सेस करिएगा इस तरीके से और यहाँ पर जो भी नेम दिखाना है, वो आप डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने जस्ट फॉर कोड लिख दिया। अब आपको क्या दिखाना है वो डिफाइन करिए। अच्छा ये जो इमेज है इसको आपको कॉमा से सेपरेट करना होगा, ठीक है? नेम के बाद आपको ईमेल दिखाना है, तो ईमेल को एक्सेस करिए और यहाँ पर आप ईमेल डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने ईमेल डिफाइन कर दिया। तो जो भी आपको दिखाना है, बस वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या दिखाना है ईमेल के बाद, ऐसे ही आपको मोबाइल, डीओबी और जेंडर उसके बाद एड्रेस सब कुछ डिफाइन कर देना है। नोटिस करिए यहाँ पर आ जाएगा सबका वैल्यू, डिलीट और एडिट का आइकन भी आ जाएगा, ठीक है? तो ये स्टैटिक है, ये सब हम हटाएँगे बाद में, ठीक है? अब यहाँ पर आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसको मिनिमाइज़ करिए और मल्टीपल टाइम कॉमा से सेपरेट करिए, मल्टीपल टाइम इसको आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। तो मैंने मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट किया, देखिए इतना सारा डेटा आ गया। मुझे एक बार में 5 ही डेटा दिखाना है। ये सब स्टैटिक है, याद रहे। अभी हम एपीआई वगैरह बनाएँगे, उसके बाद एपीआई से हमारा डेटा आएगा। अभी मुझे एक बार में 5 ही डेटा दिखाना है, तो उसके लिए आपको आना है टेबल। टेबल में आपको पेजिनेशन इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है और पेजिनेशन में आपको डिफाइन करना है पेज साइज़। सॉरी एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन करिएगा इस तरीके से, इसमें आपको पेज साइज़ इसके नाम से प्रॉपर्टी कितना दिखना चाहिए वो डिफाइन कर दीजिए। तो मुझे 5 ही दिखाना है इसलिए मैंने 5 डिफाइन कर दिया। तो नोटिस करिए एक बार में 5 दिखेगा। अब यहाँ पर 2 पे क्लिक करेंगे तो अगला 5 डेटा दिखेगा। ठीक है, 1 पे क्लिक करेंगे तो ये 5 डेटा दिखेगा। अगर आपको 10 डेटा दिखाना है तो यहाँ पर आपको पेज साइज़ का वैल्यू 10 डिफाइन करना है। और इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ये चाहे तो अगर आप सेंटर में रहे, तो इसके लिए आप यहाँ पर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो पेज साइज़ आपने डिफाइन किया, कॉमा से सेपरेट करिए। पोजीशन के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा और इसमें इसका वैल्यू एक एरे होगा, इस एरे में बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट जहाँ पर भी आपको दिखाना होगा, टॉप में दिखाना होगा तो टॉप सेंटर ये सब लिखेंगे। तो बॉटम सेंटर ये आर्गुमेंट आपको पास करना है। तो नोटिस करिए यहाँ सेंटर में आ गया, ठीक है? ये आइकन अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, इस आइकन का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, तो ईज़िली आप कर सकते हो। आ जाइए ज़रा और यहाँ से index.css को ओपन कर लीजिए और आपको ये एक्सेस करना है, यानी कि आपको देखिए कौन-सा क्लास एक्सेस करना है, एंड हाइफ़न पैजिनेशन हाइफ़न आइटम हाइफ़न लिंक इसको एक्सेस करना है। से आप जो आइकन है उसको कलर कंट्रोल कर पाएँगे, बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर पाएँगे। तो मैंने ये सब चेंज कर दिया है। नोटिस कि होवर होने पे कैसा दिखेगा वो भी मैंने डिफाइन कर दिया है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, ये जो है इसका आइकन चेंज हो गया। तो इसको अगर आपको कंट्रोल करना है ना, तो यही क्लास एक्सेस करिएगा जो मैंने लिखा है और जो भी आपको जैसा भी जितना बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, नहीं चाहिए तो आप हटा दीजिए। ठीक है? ये डिफाइन करना है तो इससे ये आपका आइकन दोनों कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है? परफेक्ट। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो आइकन है इसको मुझे चेंज करना है। तो आइए ज़रा वीएस कोड में फिर से और यहाँ पर आइए ऐप.जेएसएक्स में डेटा जो आपका है डेटा उसमें जाइए, सॉरी ऊपर की तरफ जाइए कॉलम्स में। डेटा को मिनिमाइज़ कीजिए, ये सब स्टैटिक है, ये बाद में हटाएँगे डेटा को, डेटा हमारा सर्वर से आएगा। तो अभी हम बना रहे हैं ना डिज़ाइन, तो पहले डिज़ाइन ही बनाया जाता है किसी भी। नीचे की तरफ आइए और ये जो आपका एडिट आउटलाइन है इसको आप एडिट फ़ील्ड कर दीजिए। एडिट फ़ील्ड ये आइकन होता है और यहाँ पर भी आपको डिलीट फ़ील्ड कर देना है। यहाँ पर भी आपको डिलीट फ़ील्ड ये आइकन डिफाइन कर देना। ठीक है? तो इससे आपका जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा, फ़ील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सही लग रहा है थोड़ा? परफेक्ट। इसका रेस्पॉन्सिव चेक कर लेते हैं, तो रेस्पॉन्सिव चेक करने के लिए आप इंस्पेक्ट करिएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखा है, टेबल जो है हमारा बिखर रहा है, तो टेबल को रेस्पॉन्सिव करना बड़ा ही आसान है, कुछ करना नहीं है। आ जाइए ज़रा कोड टेबल में आपको यहाँ पर ये डिफाइन कर देना है स्क्रॉल और इसमें आपको डिफाइन कर देना है एक्स प्रॉपर्टी का वैल्यू मैक्स कंटेंट। ये डिफाइन कर देंगे तो जो आपका टेबल है, वो रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। देख लेते हैं ज़रा, मैंने फिर से यहाँ पर इंस्पेक्ट किया, नोटिस करिए अब हमारा जो टेबल है वो कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव हो चुका है। ये देखिए तरीके से इसमें स्क्रॉल बार आ जाएगा और ये रेस्पॉन्स परफेक्ट। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अभी यहाँ पर क्लिक करने पे ये जो प्लस का आइकन है, इस पे क्लिक करने पे मॉडल ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आ जाइए ज़रा वीएस कोड ये जो आपका टेबल है इसके ठीक नीचे आपको एक मॉडल स्टार्ट करना है। तो मॉडल को भी आपको इंपोर्ट करना होगा, एंटिटी के अंदर से इंपोर्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो मॉडल को आपको लॉन्ग हैंड से क्लोज़ करना है क्योंकि इसके बीच में फॉर्म वगैरह स्टार्ट करना है। ये जो मॉडल है इसमें आपको ओपन के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है। फिलहाल इसका वैल्यू ट्रू रखिएगा तो इससे आपको दिखेगा ये मॉडल। तो अभी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर मॉडल आपको दिखेगा। ये देखिए हमें ये ओके और कैंसल का बटन नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप फूटर के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे और फूटर में आप डिफाइन कर देंगे ज़रा इस तरीके से, फूटर में आपको डिफाइन कर देना है नल।
यानी कि फूटर प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको नल डिफाइन कर देना है। उसके बाद आपको टाइटल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है। टाइटल में आपको इस तरीके से लिखना है, H1 को स्टार्ट करना है इसमें। बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हो H1 तरीके से क्लोज़ करिएगा और इस H1 में आप डिफाइन कर दीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है? ऐसे आप यहाँ पर टाइटल डिफाइन कर दीजिए और ये जो H1 इसमें क्लास नेम कैद करिए, टेक्स्ट हाइफ़न 2 एक्सेल डिफाइन करिएगा, फ़ॉन्ट हाइफ़न सेमी बोल्ड डिफाइन कर दीजिए तरीके से, ठीक है? देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो इस तरीके से दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर जो टेक्स्ट हाइफ़न 2 एक्सेल आपने डिफाइन किया, सिर्फ़ आपको टेक्स्ट हाइफ़न एक्सेल डिफाइन, ठीक है? साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अब ये ठीक है। ठीक है, अभी इस पे क्लिक करने पे हम इसको क्लोज़ करेंगे, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पर आइए ज़रा, ये जो आपका मॉडल है इसके बीच में फॉर्म को आपको स्टार्ट और आप फॉर्म को स्टार्ट करिएगा, इसको भी इम्पोर्ट कर लेना है एंटिटी के अंदर से, इस फॉर्म के अंदर फॉर्म डॉट आइटम ऐसे ही लिखिएगा, इसको आपको ऐसे क्लोज़ करना है। इसमें आपको इनपुट फ़ील्ड को स्टार्ट करना है, तो इनपुट को भी आपको एंटिटी के अंदर से इम्पोर्ट कर लेना है, इसको शॉर्ट हैंड से क्लोज़ करिएगा और जो आपका इनपुट है, इसमें टाइप का वैल्यू डिफाइन कर दीजिएगा ज़रा फाइल, ठीक है? फाइल डिफाइन कर देंगे। इतना करने से नोटिस करिए कुछ इस तरीके का इनपुट फ़ील्ड आ जाएगा। मुझे एक लाइन में 2 इनपुट फ़ील्ड चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये जो आपका फॉर्म आइटम है इसको कंट्रोल एक्स कर लेंगे, एक डिव स्टार्ट करेंगे, इस डिव में आपको इंटरफ़ेस कर लेना है और इसको फॉर्म आइटम को यहाँ रखना है डिव के अंदर। अब आपको क्या करना है, ये जो डिव है इसमें आपको क्लास नेम का यूज़ करना है। सबसे पहले ग्रिड डिफाइन करिएगा इस तरीके से, उसके बाद आपको एमडी कॉलन ग्रिड हाइफ़न फॉल्स हाइफ़न 2 डिफाइन कर दें। जैसे तो एमडी इसलिए लगाते हैं ताकि ये बड़े डिवाइस पे काम करे, छोटे डिवाइस पे यानी कि ये ब्रेक हो जाए। और यहाँ पर आपको गैप हाइफ़न एक्स हाइफ़न 2 डिफाइन कर दें। तो गैप एक्स हाइफ़न 2, तो एक्स का मतलब लेफ्ट राइट। अब इसी को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करना है, सॉरी कॉपी कर लीजिएगा और इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे फॉर्म आइटम के ठीक नीचे। यहाँ पर टाइप का वैल्यू हटा देंगे, नहीं चाहिए और ठीक है, देख लेते हैं कैसा बनाइए तो ये ठीक है, ये देखिए। अच्छा, इसका जो साइज़ है ना, वो चेंज होना चाहिए। साइज़ का वैल्यू आप डिफाइन करिएगा इनपुट फ़ील्ड में इस तरीके से लार्ज, ठीक है? तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बॉर्डर बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए, तो स्टाइल डिफाइन करेंगे और बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम रेडियस को 0 कर देंगे। इसमें जो बॉर्डर रेडियस आ रहा था, नहीं आ रहा है, इसमें का भी बॉर्डर रेडियस हमें नहीं चाहिए, स्टाइल उसमें भी लगाएँगे फाइल वाले में। कॉपी करिएगा कंट्रोल सी करके और जो फाइल वाला है इसमें भी आपको बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर दें। तो नोटिस करिए कुछ ऐसे दिखा, इसमें भी आपको साइज़ का वैल्यू लार्ज डिफाइन, तो यहाँ पर मैंने साइज़ का वैल्यू लार्ज भी डिफाइन किया ताकि परफेक्ट सही है अब? ठीक है। जो मॉडल है हमारा वो थोड़ा-सा छोटा है, तो मॉडल का साइज़ बढ़ाने के लिए आपको मॉडल के अंदर आना है, विड्थ के नाम से प्रॉपर्टी और इसमें आपको 720 डिफाइन कर दें। मॉडल का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। देखिए, परफेक्ट। थोड़ा-सा ये जो आपका इनपुट फ़ील्ड है, थोड़ा-सा ऊपर से नीचे दिखना चाहिए, तो आइए ज़रा कोड में, ये जो आपका डिव है इसमें आपको empty-5 डिफाइन कर देना। तो इससे थोड़ा-सा ये ऊपर से नीचे मूव हो जाएगा। ये देखिए, जो आपका ये जो आपका आइटम है, फॉर्म आइटम, इसमें आपको जो है इसमें लेबल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है और लेबल में यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है इस तरीके से प्रोफाइल। तो इस तरीके से लिखिएगा प्रोफाइल। उसके बाद नेम के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, इसमें आपको डिफाइन कर देना है प्रोफाइल, तो स्मॉल लेटर में यहाँ लिखिएगा। उसके बाद आपको रूल्स सेट करना है, रिक्वायर्ड ये रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, तो इसको हम यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं लगाएँगे। ये लेबल और प्रोफाइल को कॉपी करिएगा। दूसरा वाला जो फॉर्म आइटम है उसमें आपको डिफाइन करिएगा। यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिएगा ज़रा इस तरीके से, नेम या फुल नेम लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर भी फुल नेम डिफाइन कर देना है, तरीके से। रूल्स सेट करेंगे इसमें, रूल्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा, इसका वैल्यू एक एरे, इसमें एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, इसके इसके वैल्यू को आपको ट्रू कर, ठीक है? तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। देखिए दिखाइए, वर्टिकल दिखना चाहिए तो इसके लिए जो आपका फॉर्म है ना, फॉर्म ऊपर की तरफ जाइए, ये फॉर्म है, इसमें आपको लेआउट के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है और इसमें आपको वर्टिकल डिफाइन कर देना है। तो फॉर्म का जो लेआउट है वो वर्टिकल हो जाएगा, यानी कि ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, परफेक्ट। जो फॉर्म है उसमें हम क्लास नेम का यूज़ करेंगे, थोड़ा बोल्ड करेंगे इसको, तो फॉर्म में आ जाइए और इसी में आपको क्लास इंटर का प्रेस करके आप अरेंज कर सकते हो। क्लास नेम का यूज़ करिएगा, फ़ॉन्ट हाइफ़न सेमी बोल्ड डिफाइन कर दीजिए, तो जो उसका फ़ॉन्ट है ना थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसे दिखा, परफेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और भी फ़ील्ड्स बनाने हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आइए ज़रा यहीं पर फॉर्म आइटम को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो ये जो फॉर्म आइटम होगा, कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे। बस यहाँ पर आपको ईमेल लिख देना है और यहाँ पर भी आपको ईमेल कर देना, सिंपल, ठीक है। और टाइप का वैल्यू आप चाहें तो ईमेल कर दीजिए। इसे कॉपी कर लेंगे, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे। ईमेल के बाद आपका क्या है, वो डिफाइन करना है। मोबाइल डिफाइन कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर भी नेम का वैल्यू मोबाइल डिफाइन, तो नेम का वैल्यू देना कंपल्सरी है, नहीं तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, फॉर्म डेटा। डिफाइन करिएगा, रूल्स रहेगा इसमें भी, फिर से पेस्ट करेंगे और इसके बाद आपको डिफाइन कर देना है डीओबी। तो डीओबी मैंने कुछ इस तरीके से लिखा और नेम का वैल्यू भी मैं डीओबी डिफाइन कर दूँगा इस तरीके से। उसके बाद आपको इसमें जो है
टाइप का बोलूँ डेट कर देना ताकि डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले। इसके ठीक नीचे फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे और इनपुट टैग नहीं चाहिए हमें, तो ये इनपुट हटा दीजिएगा और यहाँ पर आपको लिखना है जेंडर, ऐसे लिखिएगा जेंडर और यहाँ पर भी आपको जेंडर डिफाइन कर देना है इस तरीके से, ठीक है? और इसमें आपको सेलेक्ट को स्टार्ट करना है, तो ये जो सेलेक्ट है इसको इम्पोर्ट करना होगा एंटिटी के अंदर से इम्पोर्ट कर लीजिएगा, क्लोज़ कर लीजिएगा, सेलेक्ट के बीच में आ जाएँगे और इसमें आपको सेलेक्ट डॉट ऑप्शन ये स्टार्ट करना है, तो ऐसे क्लोज़ कर लेना है, 2 बार कॉपी पेस्ट करिएगा, नीचे वाले में फीमेल और ऊपर वाले में आपको मेल लिख देना है। तो ये देखने के लिए हो गया, इसमें वैल्यू आपको डिफाइन करना होगा, तो वैल्यू के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है इस तरीके से मेल और नीचे वाले में फीमेल, ये डिफाइन कर दीजिएगा। इतना करने के बाद ये जो सेलेक्ट होगा, इसमें आपको प्लेस होल्डर का यूज़ करना है और डिफाइन कर देना है सेलेक्ट जेंडर, ठीक है? तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया सेलेक्ट जेंडर। आउटपुट देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर भी हमें रेडियस नहीं चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले तो इसका साइज़ चेंज कर दी, तो साइज़ का वैल्यू आप डिफाइन कर दीजिएगा लार्ज। नोटिस करिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, रेडियस नहीं चाहिए। इसका भी हमें बॉर्डर रेडियस रिमूव करना है, तो वीएस कोड में आ जाइए ज़रा और index.css में आपको कुछ इस तरीके से यानी कि कस्टम हाइफन सेलेक्ट पहले एक क्लास देना है, डॉट एंड सेलेक्ट हाइफन सेलेक्टर इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर रेडियस 0 इम्पोर्टेंट लगा देना है। अब ये जो कस्टम सेलेक्ट है, वो कॉपी कर लीजिएगा और इसमें आपको यानी कि जो सेलेक्ट होगा, इसमें आपको यहाँ पर आकर के क्लास नेम का यूज़ करके ये क्लास डिफाइन कर देना है। तो इससे इसका जो बॉर्डर रेडियस है, वो रिमूव हो जाएगा। ये देखिए अब इसके ठीक नीचे हमें एक एड्रेस के लिए बनाना है, तो ये जो आपका फॉर्म आइटम होगा लास्ट वाला, इसी को मिनिमाइज़ करके कॉपी कर लीजिएगा और ये जो डिव होगा, डिव के नीचे यानी कि डिव के बाहर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसमें से सेलेक्ट हटा दीजिए, सेलेक्ट का कोई काम नहीं है इसमें और इसमें से यहाँ पर जहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एड्रेस डिफाइन कर देना है। यहाँ पर भी आपको एड्रेस डिफाइन कर देना है इस तरीके से और यहाँ पर के अंदर पहले तो आपको इसको अरेंज कर लेना चाहिए। इसमें आपको इनपुट को स्टार्ट करना है और इनपुट डॉट टेक्स्ट एरिया इसको स्टार्ट, ठीक है? तो क्लोज़ कर लेंगे। इसमें भी आपको साइज़ नहीं डिफाइन करिएगा, इसमें आपको स्टाइल लगाना है और बॉर्डर रेडियस को 0 कर दें। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ करके वैल्यू 0 कर दें। बस इतना करना है, तो एक टेक्स्ट एरिया बन जाएगा। ये देखिए कुछ इस से बन गया। फिर ठीक नीचे बटन बनाना है, तो ये जो फॉर्म आइटम होगा लास्ट वाला कॉपी करिएगा कंट्रोल सी करके इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे। ये जो आपका रूल्स वगैरह लगा होगा इसको हटा देना है, इसका कोई काम नहीं है इसमें, बटन बनाना है ना, इनपुट डॉट टेक्स्ट एरिया हटा देंगे। बटन कंपोनेंट को स्टार्ट करेंगे, तो बटन को स्टार्ट कर लीजिएगा इस तरीके से, क्लोज़ कर लीजिएगा। इस बटन में आपको लिख देना है रजिस्टर नाउ, ये डिफाइन कर दीजिएगा। इसके साथ-साथ बटन में आपको यहाँ पर आना है और क्लास नेम सर्च करना है, डब्लू हाइफ़न फुल कर देना है इस तरीके से, फ़ॉन्ट हाइफ़न सेमी बोल्ड डिफाइन कर दीजिएगा इस तरीके से और टेक्स्ट हाइफ़न व्हाइट डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है? पीजी हाइफ़न ब्लू हाइफ़न 600 डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से और इसके बाद आपको इसमें साइज़ का वैल्यू डिफाइन करना है लार्ज और बॉर्डर रेडियस रिमूव कर देना है। तो बॉर्डर रेडियस इस प्रॉपर्टी नहीं स्टाइल का लगाएँगे, स्टाइल लगा करके बॉर्डर रेडियस रिमूव करते हैं। स्टाइल डिफाइन करिएगा और बॉर्डर रेडियस इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके 0 डिफाइन कर दीजिए, सिंपल इतना करना है। इसमें आइकन भी सेट करिएगा, आइकन के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे, इसके वैल्यू में आपको डिफाइन कर देना है इस तरीके से प्लस आउटलाइन ये आइकन, ठीक है? तो इसके पहले एक आइकन भी दिख जाएगा, आप देख लेते हैं कैसा दिखा है। तो ये देखिए बटन भी हमारा रेडी है, परफेक्ट। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्लिक करने पे मॉडल क्लोज़ होना चाहिए और ये जो प्लस का आइकन है ग्रीन वाला, इस पे क्लिक करने पे मॉडल हमारा ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए हम स्टेट हैंडल करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऊपर की तरफ जाइए ज़रा, जो हमारा मॉडल है उसमें, तो जो आपका फॉर्म होगा उसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, ठीक है? ये ठीक ऊपर मॉडल आपने स्टार्ट किया था, ये देखिए। मॉडल में ओपन का वैल्यू ट्रू है, इसमें आप मॉडल डिफाइन कर दीजिए ज़रा। तो ये हमारा एक स्टेट होगा, अभी हमने बनाया नहीं है, बनाएँगे। इसकी ओपन के ठीक नीचे ऑन कैंसल या ऑन क्लोज़ इवेंट का यूज़ करेंगे। तो ऑन कैंसल का यूज़ कर लीजिए, कॉल बैक डिफाइन करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर आपको सेट मॉडल हमारे पास एक फंक्शन होगा कि स्टेट बनाएँगे ऊपर की तरफ, इसमें आपको फॉल्स अपडेट कर देना तरीके से, ठीक है? तो इसी को आपको कॉपी कर लेना है ज़रा, कंट्रोल सी करके और ऊपर की तरफ जाइए, जो आपका बटन होगा इसके ठीक ऊपर, ये प्लस आउटलाइन वाला, इसमें भी आपको ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करना है। इस पे क्लिक करने पे हमें ओपन करना है ना, तो सेट मॉडल फंक्शन कॉल करके इसमें हम ट्रू अपडेट करेंगे। अभी हमें स्टेट बनाना है, ऊपर की तरफ जाएँगे, कॉलम्स के ठीक ऊपर आपको कांस्टेंट बनाना है ज़रा इस तरीके से, अरे के अंदर, एक तो मॉडल के नाम से और अपना सेट मॉडल के नाम, इसे बना लेना है। यूज़ स्टेट को आपको फंक्शन के रूप में कॉल कर लेना है और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको फ़ॉल्स रखना है। तो फ़ॉल्स जब रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल आपका हाइडन रहेगा, ठीक है? यूज़ स्टेट को इम्पोर्ट ज़रूर करिएगा। ये जो मॉडल है इसका आपने कहाँ यूज़ किया है? ये देखिए, ओपन का वैल्यू आपने मॉडल डिफ़ाइन किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा यहाँ पर फ़ॉल्स, पहले से मॉडल हाइड रहेगा। ऑन कैंसल पे जब क्लिक करेंगे तब भी फ़ॉल्स होगा, यानी कि जब ओपन हो जाएगा तभी तो वो आइकन दिखेगा। अभी देखिए हाइड है, अभी इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन होगा।
ठीक है, अब ये आइकन दिखा, इस पे क्लिक करेंगे तो क्लोज़ हो जाएगा, परफेक्ट। कुछ इस तरीके से दिखाइए, परफेक्ट। तो हमने लगभग जो है फ्रंट एंड का काम कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक एंड का काम करेंगे, एपीआई वगैरह बनाएँगे और ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना, ये स्टैटिक है, तो सर्वर से डेटा आएगा, डेटाबेस से आएगा। बस आपको पेशेंस रखना है, जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, उस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करना है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इश्यू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहीं से जॉइन करिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।